आज फाइनली हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है नबील ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? फाइनली हम इतने अमीर हो गए कि हम आपको अफोर्ड कर सके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने डॉलर्स में पेमेंट ली है, क्यों मेरे पीछे टैक्स वालों को डलवाओगी? लेकिन हम बहुत अब उससे पता नहीं चल रहा है कि मैं ज्यादा मांग रहा हूँ या तुम लोग ज्यादा गरीब हो। हम तो बेचारे पता ही आप लोगों को ना रुलाना ना, उनको ना रुला, पता चले कि ये कहने तुम पेमेंट रहने तो मैं तुम लोगों को लिख के जाता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लेजर ही दे जाएगा और हम कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। हो गया, आएगा नहीं तो मैं बाहर ले लेता। तो हम भी इसको बेचेंगे। हमें पता है कि ये भी महंगा ही ब्लेजर है नबील भाई, ऐसा नहीं हमें पता है। सीमी जी कैसी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक हो? मिजाज बखैर? बिल्कुल ठीक। भाई सीमी जी से तो आप कि हम हमारी बड़ी हैं, हमारे शोज़ में हमने पहले अपने ज़ियारात पे भी शो किया और उससे पहले भी हाँ हमेशा से हमारे साथ ही रही हैं। मुझे वैसे नबील भाई सच्ची सच्ची आज बताइएगा, लोग जब भी बात करते हैं और आपका नाम आता है तो एक, और आपके इंटरव्यूज़ में भी जो आपका जो सीन था मरने वाला धुआं का, वो सीन मरने वाला आज भी जिंदा है। कभी आपसे तंग नहीं आया कि नहीं भाई मतलब मूव ऑन, कुछ मेरा और बहुत सारे हवाले हैं? हाँ वो है वो, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है चीज़ों का इम्पैक्ट होता है ना। जैसे अभी वो मेकअप में वो मुझे कह रही थी आप सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने कहा मैं करता ही सीरियस था। वो बीच में गैप आया जहाँ मैंने कॉमेडी की और अपने वो पैसे बचाने के लिए अपना सिटकॉम खुद ही कर लिया। तो वो जो ये जो अब वो 15 साल 16वां साल चल रहा है उसको, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो एक जनरेशन है उसके लिए तो एज मुझे वो बुलबुले में ही देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उससे पहले मैं सारी ज़िंदगी 34 इयर्स का मेरा करियर है, उसमें मैंने सीरियस ही किया सारा। मतलब अगर आधी समझ लें तो बाहर वो एक वो आता था शुरू में बड़ी कोशिश। मैं बताऊँ शुरू में भी मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने प्ले किया, एक मैंने लोकल प्ले किया था आज दी कहानी। आतिश बड़ा जवान था उसमें, बल्कि नौजवान था। शुरू में तो रोल नहीं मिलते थे कि ना ये बच्चों में आता है ना ये जवानों में आता है, क्योंकि वो इस तरह का था। तो बहरहाल वो जब किया तो सबसे पहला जो कमेंट मिला वो ये मिला कि जी मैं जो है वो नज़र अच्छा आता हूँ। तो मुझे लगा यार ये मेरा पैकेज नहीं है, ये तो जैसे ऊपर वाला कर देगा ये सबका वही पैकेज है ना। मुझे तो ये कहलवाना है कि ये काम बहुत अच्छा करता है। तो वो इस हवाले से फिर मैंने इवन देन यू वर क्लियर नबील भाई कि नहीं मुझे काम से हाँ मैं बहुत क्लियर था कि मुझे अगर मनवाना है। पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं मुझे आता भी है कि नहीं आता। वो तो बाद में आप अपने अंदर डिस्कवरी करते हो। अच्छा मैं वो एक्टर भी नहीं था कि जो बचपन से नहीं लोगों को एक्टिंग करके दिखा रहा होता है, घर में सबको बता रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं था मैं। बहुत शाय आदमी था। जैसे ना कि लोग बच्चों से कहते चलो भी फलाने की एक्टिंग करके दिखाओ, तो आपके अम्मा नहीं। और घर वालों का वैसे था कि आपका कुछ ऐसे इंटरेस्ट कभी भी नहीं, ग्रेजुएशन तक था ही नहीं। हाँ ये जरूर था कि मैं अपने दोस्तों में बड़ा मकबूल आदमी था कि एक होता है ना कि आप दोस्त मूव नहीं करते कि नहीं आओ तुम आओ तो फिर चलेंगे फिर करें। तो वो जब मैं एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, थिएटर से शुरू हुआ और करके, तो मेरा सबसे पहला यही था कि यार सबसे पहले रिएक्शन फैमिली का आता है ना, जो अभी भी आता है जब हम इतनी ट्रेजेडीज देखते हैं कि यार आर्टिस्ट जो है वो किस तरह सफ़र करता है। मैं बहुत अरसा कंफ्यूज रहा कि यार मुझे जो है वो एक्टिंग करनी है। मतलब इवन धुआं के बाद भी मेरा ये था कि यार मैं छोड़ के, तो कज़न एक कह रहा था आ जाओ अमेरिका आ जाओ। ये 95-6 की बात कर रहा हूँ। अगर आप धुआं की बात करें जिसमें आप कह रहे कंफ्यूज थे, तो डैट वाज मतलब 91 में अगर आप समझो मैंने प्रॉपर शुरू किया, 92 में तो 95-45 में धुआं था। तो आप सोचो मैं 3-4 साल ये कंफ्यूज रहा था कि अच्छा मैं चला जाऊं अमेरिका चला जाऊं, कज़न एक ऑफर कर रहा है आ जा यहाँ सेटल हो जा, यहाँ कुछ कर लेते हैं ये कर लेते हैं। तो क्योंकि वो एक जवाब ही नहीं था मेरे पास कि यार क्या करोगे, सर्वाइव कैसे करोगे। क्योंकि कहते हैं ना हवाई रोजी है। हाँ बार-बार ये कहते हैं। तो वो इस वक्त मैंने देखा है और इसलिए मैं अपने सीनियर्स को बड़ा सल्यूट करता हूँ। और मेरे साथ अगर मेरा कोई सीनियर ट्रैवल कर रहा हो, मेरी कोशिश होती है मैं इसका सामान उठाऊं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है। मैंने अपने मैं तो वो टाइम देखा है ना, मैं ऊपर जो देखा है ना वो मैंने देखा है कि यार कोई हम तो कंफ्यूज थे ना कि ये काम ठीक भी है कि नहीं। फिर फाइनेंशियली बिल्कुल फारिग, तो आप फैमिली से भी इमोशनली फारिग। तो भाई ये कौन लोग थे? ये को पागल लोग थे जो इस फील्ड को लेके चल रहे थे। अच्छा वजह क्या थी? क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि यार ये अल्लाह की एक सोसाइटी है ना, उसमें हर तरह की मिट्टी रखता है
वो सारी मिट्टी है डॉक्टरों की नहीं रखता, वो कहीं इंजीनियर की रखता है, कहीं आर्टिस्ट की रखता है, कहीं पेंटर की रखता है, कहीं शायर की। इसी से सोसाइटी बनती है। तो इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी एफर्ट की है इस चीज़ को। इवन हमने भी, मैं शुरू में मुझे याद है 2000 का चेक मिलता था, 2000 का। अब हालांकि मैं जब सुनता हूँ 50, 70, 80 रुपए का चेक भी मेरे सीनियर्स लेते रहे, तो इस काम में अब आज लोग जो लाखों रुपया मांग रहे हैं ना, उसके पीछे लोगों की बड़ी वो है एफर्ट कि इस काम को जिंदा रखा है उन्होंने। लेकिन वो देखिए नबील भाई, एक सीनियर बंदा ना, सीनियर एक्टर आपके, लेकिन आजकल के जो हम यंग लोग देख रहे हैं, जिन्होंने टेलीविजन पे काम नहीं किया हुआ, जो टिकटॉक वगैरह पे काम भी कर रहे हैं, तो जब वो भी वो करते फिर समझ रहा होता है कि यार वाई। अच्छा नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ अभी जो बहुत कंप्लेन आती है वो आती है कि यार लोग मिसकमिटमेंट करते हैं। आप भी फेस करती होंगी, सीमी भी करती होंगी कि यार अच्छा ये भी बहुत पक्की हैं। जी। एक तो इनका एक मजा इनके साथ काम करने का मुझे ये आता है कि घर का खाना बड़ा अच्छा मिलता है। हमेशा से ये लेके आती है। अच्छा मैं खुद भी बहुत, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का खाना लेके जाऊं। आपकी तो प्रोडक्शन में भी घर से खाना बनता है। मैं तो आपको पता है मेरी तो कोशिश ये होती है कि जो मैं खाऊं, जो मेरे बच्चे खाएं, वही मेरी टीम के लोग खाएं। अच्छा दूसरा ये कि ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये लोग मिसकमिटमेंट करते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितनी भी नई जनरेशन आ रही है ना, मैं भी किसी एकेडमी से नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई है पीटीवी से। तो वो नॉर्मली अगर आप इंडिया की या किसी और जगह की अगर आप लगाएं तो आपको पता चलता है जितना भी एक्टर आता है उसमें से 96% एक्टर एकेडमी से आता है। हाँ, हमारे यहाँ मुल्क में शायद वो एकेडमी क्या करती है आपके साथ, वो आपको ट्रेन करती है कि आपको पता चलता है कि भाई ये काम पेशेंस का है, ये काम स्ट्रगल का है, और ये सारी चीजों से करते हुए आप आते हैं तो आपका दिमाग खराब नहीं होता, आपको पता होता है कि कमिटमेंट क्या चीज है। मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 से मैंने स्टार्ट लिया था पर एपिसोड। 2000 ओके, पर एपिसोड। अच्छा उस और लीडिंग एक्टर मतलब कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं था, मैं एज ए हीरो आ रहा था। मुझे बताया तो उस 2000 में फिर आपका अच्छा उस टाइम 2000 8000 आप महीने का लगा लो, 4 एपिसोड चलते थे ना, लेकिन वो 3 महीने बाद अगले 3 महीने प्ले नहीं होता था। वो तो आपको देखे ना कहीं 6 माह बाद प्ले मिलता था ना। नबील भाई वो शशके पशके वो हीरो वाले वो भी तो चाहिए होते थे। वो तो चाहिए होते थे। मैं बहुत अरसा मेरे पास वो थी फॉक्सी, तो मुझे वो जब धुआं मैंने कर लिया तो मुझे वो पुलिस वाले रोक के कहते बाबूजी ये गाड़ी आपको अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहता था मर्सिडीज खड़ी हुई है घर पे, मुझे शौक इसका। ओ भाई मैं फोर्ड ये करता हूँ, मतलब एक दफा मैं पुल से उतर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ आपकी लाइट नहीं जल रही, मैं कहूँ पीछे हट जाए, इसकी ब्रेक भी काम नहीं करती। ब्रेक भी नहीं है सर। उसके लिए मैं आपको मतलब एक खूबसूरत कहानी ये है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची 32,000 की और मैंने 18,000 की वो गाड़ी ले ली। ओके समझिए, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ 92 की। ठीक है। फॉक्सी मैंने बेची, सॉरी मोटरसाइकिल बेची होंडा 32,000 की, 18,000 की ले ली और लेके मैं बहावलपुर से एक दोस्त से आया। अच्छा, वो दोस्त भी साथ आया। अच्छा उस वक्त 14,000 बचा भी तो लेना, कुछ किया होगा आपने। अब सोचे अब चले कहां से हम, फॉक्सी लेके बहावलपुर से। और उस वक्त वो था, इनमें से किसी का लॉन्ग मार्च था, पीपल्स पार्टी या नून लीग का, तो कोई गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे वो आगे, हमें कोई रोक नहीं रहा था क्योंकि उनको था ही नहीं कि गाड़ी कहीं पहुंचनी है इस्लामाबाद, हालांकि हम लाहौर ही जा रहे थे, हमें को रोक ही नहीं रहा था। तो मैं दोस्त से कहा यार ये हमें क्यों नहीं रोक रहे, उनको पता है ये पहुंचनी नहीं। रास्ते में जो है वो गाड़ी उसकी वो टूट गई, कोई तार वार एक्सीलेटर की। अब क्या करें, बैठे हुए वहां, उसने कहा जी मैं ये तार तो नहीं मिलती, इसको मैं करता हूँ, मैं कुछ बना देता हूँ। अब उसने वो गिरा लगा दी। अब गिरा लगाने से वो फंस जाए कहीं, तो अब वो गर्म हो जाए। आपको शायद पता है कि ये गाड़ी जो फॉक्सी जो है, ये हिटलर ने 1 हफ्ते के ऑर्डर पे बनवाई थी बगैर रेडिएटर के, क्योंकि उसको इधर बर्फों में ट्रैवल करना होता था, रेडिएटर में पानी जम जाता था। तो इसमें रेडिएटर नहीं होता। अच्छा। वो कूलिंग सिस्टम उस तरह का नहीं होता, जब थोड़ी सी गाड़ी गर्म होती है तो वो बंद हो जाती है। अब हम चले 30-40 किलोमीटर, वो गर्म हो जाए, बंद हो जाए, फिर हम इंतजार करें उसके ठंडे होने का। तो हम वो ट्रैवल जो 5-6 घंटे का, तो हमने कुछ 14 घंटे में किया, तो करके मैं आ गया। अच्छा उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह के लाहौर में टीवी के सामने मुबारक सिनेमा के पीछे एक भट्ट साहब होते थे, वो मेरे परमानेंट दोस्ती, मुझे उनसे रिश्तेदारी करनी पड़ी क्योंकि वो गाड़ी पता चलता था। मैं उन दिनों मोबाइल, वो आपके फॉक्सी के डॉक्टर थे। हाँ, मोबाइल जो थे ना वो तो थे नहीं, तो मैं फोन करता था, ये मैं ना लिबर्टी की फलानी दुकान पे खड़ा हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वहां से मोटरसाइकिल पे बंदा भेजते थे। तो उस गाड़ी का जो वाइंड अप था वो ये हुआ
कि मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, प्राइवेट सेक्टर ने आंख खोली, तो मैंने सोचा कि मैं अब FX ले लूं। तो मैंने वो गाड़ी बेचने का सोचा, तो वो मैं जब वो बिकी कोई 17,000 की, 17,000 की, सिर्फ 1,000 नुकसान। 2 साल मैंने वो रखी, और 2 साल में मेरा ख्याल 60-70 हज़ार मेरा ऊपर लगा उसमें। ठीक है, ये सोच लेना। अच्छा, उसमें मुझे आज सुना के नबील जाएगा। मेरे एक कजन ने मुझे बहुत अच्छा उसमें ऑडियो सिस्टम दे दिया, वो कहीं बाहर से लाया था यूज्ड, मैंने लगा लिया, बड़ा वाला सिस्टम। पता चला वो कोई जालिम निकाल के ले गया। मैंने उसके बाद उसको लॉकर नहीं छोड़ दिया, मैं जहां जाता था खुली छोड़ जाता था, कर लो जो करना। अच्छा, उसके बाद वो मैंने 17,000 की वो बेची। तो मैं भट्ट साहब के पास गया जो मेरे वो थे मैकेनिक, तो उन्होंने कहा 13,000 का आपकी तरफ बिल है। मैंने कहा नहीं, मैंने 11 देना है। 6,000 मुझे चाहिए अपने लिए। तो मैं इस तरह गाड़ी बेच के 11,000 वर्कशॉप का बिल दे के 6,000 जेब में डाल के तो वापस आ गया। तो इस तरह की वैसे ये अब आपको गाड़ी ढूंढनी चाहिए, वो कहीं मिल जाए तो। अच्छा सीमा जी, आपकी पहली वैसे गाड़ी कौन सी थी जो आपने खुद खरीदी थी? खुद तो नहीं, मैंने तो शादी के बाद खरीदी थी गाड़ी। वो कोरोला थी, और वो थी डार्क मेहंदी कलर की, बड़ा यूनिक सा कलर था उसका। लोग बड़ा देखते थे जब मैं मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, और मैं फास्ट ड्राइवर भी हूँ, लोग सब जानते हैं। जरा मैं तेज गाड़ी चलाती हूँ, रेस भी लगाती हूँ। बहुत तेज? नहीं, बहुत तेज। वो रेस लगाने का शौक है थोड़ा बहुत। ये अभी भी है या कम हो गया? नहीं, अभी भी है। अभी भी है। बेसिकली गाड़ियों का ही शौक है, मतलब और चीज़ों का कम शौक है, ट्रैवलिंग और गाड़ियों का शौक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जिस टाइम पे टेलीविज़न पे काम किया था, उस टाइम पे टेलीविज़न में एंटर होना, PTV के दफ्तर में एंटर होना बहुत बड़ी बात होती थी। सो ये आपके लिए इजी था कि आपका कैसा हुआ? आपने, क्योंकि मॉडलिंग में आपने पहले कदम रखा, एक आपने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, बच्चे की बात करना, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज मॉडलिंग तो मेरा पैशन बन गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी दोस्त को फेवर किया था, उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा था, और सबने तारीफें इतनी की कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो वो मज़ा आने लगा था, करने लगे। और घर से सपोर्ट आपको मिल रही थी? सपोर्ट, हाँ, हस्बैंड से पूछा था, उन्होंने परमिशन दे दी थी, कोई मसला नहीं था। बच्चे बड़े थे मेरे, मुस्तफ़ा वॉज 10 एंड अली वॉज 7-8। और एक शूट एक ही दिन में होती थी, 2-3 आवर्स की शूट होती थी, फिर हम घर आ जाते थे, कोई मसला नहीं। एक्टिंग का मुझे शौक कभी भी नहीं हुआ। ड्यूरिंग मॉडलिंग मुझे 3-4 ऑफर्स आई एक्टिंग की, आती नहीं थी, ज़ीरो, बट फेस वैल्यू थी उस वक्त। जैसे मैं थी उस वक्त, महानूर थी और इरज थी, सबको ऑफर्स आई। मुझे साजिद हसन ने फर्स्ट अपने ड्रामे में एक्ट करने के लिए बुला लिया, और ज़बरदस्ती, नहीं करना है भाई, नहीं आती एक्टिंग, नहीं कराओ। इसी तरह सायरा काज़मी मुझे PTV ले गई फर्स्ट टाइम, दोस्ती थी, एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सायरा नहीं करना, नहीं करोगी। एक वो सीरियल कर लिया, एक आबिद अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दूसरा आसमान बना रहे थे। वो फर्स्ट इंटरनेशनल प्ले था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड हो रहा था, उससे पहले कोई बाहर गया ही नहीं था रिकॉर्ड करने। वो दूसरा आसमान किया, 1-2 मिस्ट्री थिएटर्स किए इंडस के साथ, और उसके बाद स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये मैंने सोच लिया था कि एक्टिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। जो रात को पेपर्स के लिए नहीं पढ़े जाता था कि सुबह पेपर है और याद करना है और रट्टा लगाना है, वो रट्टा लगा के तो एक्टिंग की है, तो आती नहीं थी एक्टिंग। सो मैंने कहा ये मैं कर ही नहीं सकती, मुझे करना ही नहीं है, वो स्टॉप हो गई। फिर मॉडलिंग कैरी ऑन किया मैंने। मॉडलिंग में जो है वो माशाल्लाह से बहुत मैंने नाम कमाया। एक्चुअली मेरा नाम मॉडलिंग से ही हुआ है। सो फिर मैंने डायरेक्शन का सोचा, डायरेक्शन करूँ, तो डायरेक्शन करते करते फिर रोल्स मिलने शुरू हो गए उसी में। मतलब आ ही गई किसी ना किसी तरह। जो तुम बात कर रहे थे ना पहले, कि लोग कहते थे कि एक्टिंग भी अच्छी कर लूँ, तो मैं बहुत साल इस चीज़ का वेट करती रही। जब भी मैं कहीं जाती थी, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, दुबई, लंदन, जहाँ भी जा रहे हैं, आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, अब मेरे अंदर ना ये हो रहा होता था कि अब ये कहेगी कि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, कोई नहीं कहता था, और मैं इतनी ऑफ होकर वहां से आती थी कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। जब मुझे कोई तारीफ ही नहीं कर रहा मेरी एक्टिंग की, तो मुझे नहीं करनी। लोगों के कमेंट्स भी बड़े अजीब से होते हैं। हाँ,
पहला मतलब एक बड़ा अच्छा कमेंट आएगा, यार आप स्क्रीन पे इतने अच्छे नहीं आते, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। तो चलो ये तो बड़ा बर्दाश्त कर लेता है। एक आता है, यार आप स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं। है ना, वो इस तरह के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं और डायरेक्ट मुंह पे आते हैं। और मतलब कि आप मुझे कहीं भी अच्छे नहीं लगते। एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ नबील ज़फ़र और सिमी पाशा मौजूद हैं और ब्रेक के दौरान हमें एक कॉल आई और कॉलर ने हमें एक ऐसी अजीबोगरीब बात बताई कि हम परेशान हो गए क्योंकि हमने ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में ना देखी ना कभी सुनी, लेकिन वो चीज़ इनके साथ हो गई है। क्योंकि अभी जिस अलमशहूर मुबारक गाड़ी का उन्होंने जिक्र किया, खैर फॉक्सी एक ज़माने में मशहूर थी कि फॉक्सी का खुदा ना खासा कभी एक्सीडेंट हो जाए तो फॉक्सी को कुछ नहीं होना, अलबत्ता जिसकी सामने वाली गाड़ी ना उसको नुकसान हो जाना है। आपकी गाड़ी फॉक्सी में सनरूफ था नबील भाई? उससे पहले मैं बताऊं आपको, एक दफ़ा माल रोड पे बारिश हो रही, मैं निकला हूं तो मुझे लगा पीछे किसी ने गाड़ी ने हिट किया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आपकी एकदम स्पीड तेज हुई ना, पीछे से किसी ने हिट किया। तो मैंने, अब वो बारिश भी बड़ी तेज है और माल रोड आपको पता है कैसे, तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अब माल रोड में आप कहाँ रुक सकते हैं इतनी स्पीड में ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, वो गाड़ी मुझे करीब से गुजरी तो मैंने देखा कि अच्छी खासी बर्बाद हुई है ना वो जो। तो मैंने कहा अब इसको जाने दो, खैर है कोई नहीं। तो मैं वहाँ आगे आता था वो गोगो वहाँ पर माल रोड पे, तो मैंने वहाँ रोक के गाड़ी, तो मैंने देखा अपना क्या सूरत हाल है, तो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लोहे की गाड़ी थी और मोस्टली लोगों की वो जिंदगी की पहली गाड़ी है। और उसमें एक वो था, एक तो ये उसका था कि उसको हिटलर ने एक वीक पे बनवाया था। सेकंड ये था कि उसके जो मर्सिडीज की तरह एक स्पीड के बाद उसके टायर जो पिछले हैं वो थोड़े से यूं करते हैं। सर वो जर्मनी की गाड़ी थी। और मजे की बात क्या थी, आप अभी कुछ कह रही थी कि उसमें सनरूफ था और वो था वो वाला जिससे आपकी विंडो खुलती है ना, इसी तरह वो खुलता था। अच्छा, पुराना कभी सुना ही नहीं। अच्छा, वो पता नहीं अब बनवाया होगा किसी ने, वल्लाहु आलम। मेरे पास ऐसे ही आई थी। तो मैं अब वो सनरूफ में जो गेम थी वो ये थी कि वो मुझे एक दफा मुन्नू भाई अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम हमारा, वो मैं शादमान में रहता था, वहीं उनका ऑफिस था, तो मेरी उनसे आना जाना बहुत था। तो एक दिन मैं निकल रहा था तो कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, उधर थोड़ा सा रुक के भी बोलते थे, तो मैंने कहा मुन्नू भाई मैं वो निकल रहा हूँ एक काम। तो कहने लगे यार मेरी ना एक मीटिंग है, तो यही दिन थे बरसात के ही, तो मुझे कहने लगे एक जगह ड्रॉप कर दो। मैंने कहा चलें, करे मेरा ड्राइवर नहीं। मैं कहा आ जाए। अब वो बैठे गाड़ी में तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा, बारिश शुरू हो गई तो मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह ये जो है ना, अब उसका, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो जो सनरूफ है उसमें पानी भर जाता है और एक एंगल पे जो है ना वो अंदर आता है। अच्छा, अब मैं गाड़ी, मुन्नू भाई कहते क्या हुआ, बहुत इतनी बारिश तो नहीं है? मैंने कहा नहीं मुन्नू भाई कुछ नहीं, वैसे ही। अब मैं कर रहा हूँ या अल्लाह किसी तरह मुझे वो मोड़ ना लेना पड़े जिसपे वो एंगल में पानी, मोड़ तो आया वो, और पूरा पानी मुन्नू भाई पे आया जो कि कॉटन के कपड़े पहन के बैठे हुए थे। तो कहते ओ ये क्या? मैं कहा मुन्नू भाई इसको किसी गरीब की छत समझें आप। कह रहे और बकवास बंद करो, मुझे वापस दफ्तर मैंने मीटिंग में जाना था। वो सारा पानी साथ वाली सीट पे आता। बेचारे आपने मुन्नू भाई गीले गुड़ुच कर दिए। बेचारे वापस गए, फिर उन्होंने चेंज किया, दोबारा मीटिंग पे गए। क्या प्यारा नाम, क्या प्यारे लिखा रही। अच्छा,